Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and the viewers. All of you are watching my YouTube channel Mr. Dot Mathematics and I am your teacher हसन शफीक। आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जो आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से उतना ही करना जितनी आप लोगों को जरूरत है और उतने ही कंसेप्ट आप लोगों को बताने जितने आप लोगों को जरूरी है जानना। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर मैथ 11.1 करेंगे। यही एक्सरसाइज सिर्फ हमने करनी है। तो हम अपनी डेफिनेशंस जो हमें जानना जरूरी है उनकी तरफ बढ़ते हैं। पीरियोडिसिटी, सबसे पहली डेफिनेशन पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी क्या होती है? ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिपीट देयर वैल्यूज। यानी कि पीरियोडिसिटी ऐसी चीज है जिसमें 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फंक्शन जो होते हैं हमारे पास वो क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं फॉर ईच इंक्रीज और डिक्रीज। अगर उनमें इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए यानी कि कमी की जाए या उनको बढ़ाया जाए तो वो एक एंगल ऐसा होता है कि वहां पर वो अपनी वैल्यू क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 2 पाई की इंक्रीज या डिक्रीज करें इन थीटा उस एंगल में जो वो गिवन होता है। दैट इज I dot E का मतलब that is the values of trigonometric functions for theta and थीटा प्लस माइनस 2n पाई। देखे ये हमने इंक्रीज किया, प्लस का मतलब इंक्रीज करना और माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, डिक्रीज करना बाय 2 पाई। वेयर थीटा बिलोंग्स टू r यानी कि रियल एंड n बिलोंग्स टू z यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स आर द सेम। दिस बिहेवियर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फंक्शंस कॉल्ड पीरियोडिसिटी। इस तरह का जो बिहेवियर जो रवैया होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का उसको बोला जाता है पीरियोडिसिटी। ठीक है, पीरियोडिसिटी के बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है पीरियड की। तो व्हाट इज द पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? पीरियड क्या होता है कि the smallest positive number which when added to original circular measure of angle। ओरिजिनल सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल यहां पे उसने मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास जो एंगल गिवन होगा वो ओरिजिनल एंगल होगा ना। ओरिजिनल सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल, जो भी साइन कोस टैन के आगे एंगल होगा वो ओरिजिनल एंगल होगा। अब ऑफ एंगल गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ गिवन अ फंक्शन। जो भी फंक्शन गिवन होगा वो उसका क्या होगा, पीरियड, जिस पर वो क्या करेगा, अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। तो यानी कि ऐसा पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर जो ऐड किया जाए, क्या किया जाए, ऐड किसमें, ओरिजिनल सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल, ओरिजिनल गिवन एंगल में, तो उसकी वैल्यू चेंज ना हो, वो अपनी वैल्यू को जो पहले थी उसी को रिपीट करे। सो दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ गिवन फंक्शन। तो अब हम मजीद डेफिनेशंस को नहीं देखेंगे, कुछ चीजें हैं जो कुछ फंक्शंस के पीरियड्स हैं जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों ने बेटा तैयार भी करने हैं और उनको भूलना नहीं है। We have 6 trigonometric functions. We have 6 trigonometric functions. So first one period sin का देख लेते हैं क्या होता है। period of sin x, यहाँ पे देखें मैंने सिंगल एंगल लिखा, is equal to क्या होता है, 2 पाई, क्या होता है 2 पाई। इसी तरह period of cos x यानी कि cos सिंगल एंगल में भी इसका पीरियड भी 2 पाई। cosecant period of cosecant x is equal to 2 pi। period of secant x is equal to 2 pi। तो साइन कोस कोसेकेंट और सेकेंट का जो पीरियड होगा वो 2 पाई होगा, tan और cot का क्या होगा, पाई। तो हमारे पास फिफ्थ वाला यहाँ पे पीरियड ऑफ, यहाँ पे आप लोग दो लाइंस का मतलब पीरियड ऑफ, ये जो मैंने ऊपर इंग्लिश लिखी हुई है ये सेम टू सेम tan x का पीरियड होगा पाई। इसी तरह 6 वाला पीरियड ऑफ cot tan का उलट है, अगर tan का पाया तो cot का भी क्या होगा, पाया होगा। तो ये 6 पीरियड्स की वैल्यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए एट सिंगल एंगल। इनकी मदद से हम बड़े आसानी के साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो हम अपने एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन। फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन किस क्वेश्चन नंबर 1 है।
क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड पीरियड, ठीक है जी, पीरियड ऑफ फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, sin 3x। यहां पर ये देखें, अभी अभी हमने पढ़ा कि sin x का पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन अब हमेशा हमें वो सिंगल एंगल नहीं देगा, ठीक है, सिंगल एंगल के तो मैंने बता दिए कि ये होता है उसका पीरियड। इसी तरह अब हमने क्या करना है, फाइंड पीरियड ऑफ फंक्शन sin 3x, sin 3x का पीरियड फाइंड आउट करना है। तो sin 3x का पीरियड फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पे सॉल्यूशन करते हैं, क्या करना है हमने, वो फंक्शन लिख लेना है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू यहां पे sin इनटू ये जो भी एंगल आगे पड़ा उसके पीछे पड़ा फंक्शन देख लेना, साइन है, कोस है, tan है, कोसिकेट है या सीकेट है, कोई भी है, तो जो चीज पीछे पड़ी होगी उसका जो एंगल ओरिजिनल दिया हुआ है, हमने पीरियड की अभी डेफिनेशन पढ़ी कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, उस ओरिजिनल एंगल में हमने वो जो फंक्शन पीछे, जो नाम पीछे पड़ा हुआ है, जैसे इधर अभी साइन पड़ा हुआ, तो साइन का पीरियड अभी हमने पढ़ा वो क्या होता है, 2 पाई, तो 2 पाई को हमने इधर क्या करवा देना है, ऐड, क्या करवा देना है, ऐड कर देंगे हम। अब वो तो ये जो हमारे पास बेटा ये जो पीरियड था ये क्या था, 1x यानी कि सिंगल एंगल का था, तो यहां पे तो 3x है, यहां पर तो क्या है 3x। अब इस 3x को हमने किसी तरह से क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो यहां से sin 3, अब डिवाइड कर देंगे अंदर वाली टर्म्स को, किस पर, यहां पर 1 ऐसे ही बनेगा, अगर 3x को 3 पे डिवाइड कर दें, दोनों टर्म्स को 3 पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, अंदर वाली पूरी टर्म को 3 पे डिवाइड किया। अगर डिवाइड करना है किसी चीज को बैलेंस रखने के लिए, तो उसी चीज को बाहर क्या करना पड़ेगा, उसी चीज के साथ जिसके साथ डिवाइड किया है मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहां से ये 3 इस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो हमारे पास बेटा आ गया sin 3 into x plus 2 pi by 3। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां पे हम लिखेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट पीरियड ऑफ sin 3x is 2 pi by 3। अब ये देखिए ओरिजिनल है, इसमें इधर जो भी x में जो भी चीज ऐड हो गई ये बन जाएगी ना, ये क्या होगा, हमारे गिवन क्वेश्चन का आंसर होगा, वो पीरियड होगा गिवन क्वेश्चन का। तो 2 pi by 3 इज द पीरियड ऑफ sin 3x। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलेगा cos 2x, यहां पर भी देखें cos को सिंगल एंगल में नहीं दिया, 2x की फॉर्म में दे दिया, तो cos 2x को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू cos into 2x। मैंने क्या बोला, ये जो भी एंगल है इसके पीछे नाम देख लेना क्या है, तो उसका वहां से वो पीरियड देख के, या आप लोगों ने याद रखने, आप लोगों ने क्या करना, याद करने तो वहां से उसी चीज का cos है, तो cos का पीरियड क्या होता है, 2 पाई हमने यहाँ पे ऐड करवा देना, ठीक है, cos। इसी तरह अब ये जो एंगल था cos का भी, ये जो पीरियड था cos का भी, ये भी क्या था, सिंगल एंगल का, यहाँ पे लेकिन एंगल क्या है, डबल 2x है, 2 टाइम है, तो अब यहां से ये 2 एलिमिनेट करवाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग के सिंगल बनाना पड़ेगा। अब 2 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो ही बनेगा, तो अंदर वाली दोनों टर्म्स को 2 पे डिवाइड, अगर डिवाइड किया है तो बाहर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये बाहर मल्टीप्लाई, अंदर डिवाइड कर दिया, तो 2 into ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट, x प्लस पाई, तो ये जो पाई x में ऐड होके आ गया, ये जो पाई है ना, ये cos to x का क्या है, पीरियड, तो दिस इंप्लाइज दैट पीरियड ऑफ cos 2x is पाई, तो ये वो पीरियड आ गया उसका, ठीक है जी बेटा, ये चीज याद रखनी है, पाई क्या है, cos 2x का पीरियड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी करके आप लोगों को मैं दे दूं, tan 4x, तो tan 4x, यहां पे हमें पता है tan का पीरियड भी क्या होता है,
tan का पीरियड भी हमें पता है जी, तो दिस इज इक्वल टू tan 4x तो एज इट इज, लेकिन इसमें tan का पीरियड, ये वाला पीरियड हम ऐड करवा देंगे पाई, जो भी नाम पीछे होगा उस एंगल के उसी का पीरियड लाके हम इसमें क्या करवाएंगे, ऐड करवा देंगे। तो बेटा ये बहुत अहम चीज है, जो चीज ऐड करनी है हर एक में साइन का ऐड नहीं कर देना या tan का ऐड नहीं कर देना, जो इधर पीछे क्वेश्चन में पढ़ा होगा उसी का पीरियड हमने वहां से देखना सिंगल एंगल में क्या है वो लाकर उसके एंगल में ऐड कर देना है। तो tan, अब ये भी सिंगल एंगल था, ये भी क्या था, सिंगल एंगल की फॉर्म में, पाई उसका पीरियड बन रहा था, तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी सिंगल बनाना पड़ेगा। कैसे, ये 4 की जगह 1 कैसे आएगा, अगर 4x को 4 पे डिवाइड कर देंगे, अगर दोनों टर्म्स को फिर डिवाइड करना है पूरी अंदर वाली चीज को, ठीक है, tan के आगे जो पड़ी हुई है, अगर डिवाइड किया तो बाहर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, बैलेंस रखने के लिए। तो tan 4 इंटू हमारे पास आ जाएगा ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट, तो x प्लस पाई बाय 4। अब ये जो चीज ये x में ऐड हो गई, देखें x में पाई बाय 4 ऐड हो गया, ये क्या है हमारा tan 4x का पीरियड होगा, पीरियड ऑफ tan 4x इज पाई बाय 4। बेटा ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हम अपने मजीद क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे आ जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा cot x by 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता चलूंगा आप लोगों को साथ साथ। cot x by 2, क्वेश्चन नंबर 4, cot x by 2, cot x by 2 सॉल्यूशन में आ देंगे, क्या करेंगे अब, दिस इज इक्वल टू cot, मैंने बोला कोई भी हो, साइन हो, tan हो, cos हो, कोसिकेंट हो, सीकेंट हो, हमने क्या करना है, पीछे देख लेना जो भी चीज है उसका पीरियड हमने ऐड कर देना जी, ठीक है। उसमें cot है, cot x by 2 लिख लिया, जो मौजूद है वो लिख लिया, लेकिन इसमें हमने cot का पीरियड पाई ऐड करवा दिया, पाई ऐड कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू cot। अब यहाँ पे ये देखिए ओवर में 2 है, ओवर में डिनोमिनेटर में से इस 2 को एलिमिनेट करवाना है, क्योंकि cot सिंगल एंगल था, यहां पर cot का ये जो पाई वाला पीरियड था वो सिंगल एंगल का था, तो इधर भी हमें इस x के साथ पड़ी हो कोई चीज, ओवर में पड़ी हो कोई चीज, वो एलिमिनेट करवानी होती है, खत्म करनी होती है, उसकी जगह 1 बनाना होता है। तो ये 1 कैसे बनेगा, अगर ऊपर इसको x को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करना है तो दोनों के साथ अंदर पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, इधर x को भी और पाई को भी। अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या करना पड़ेगा, बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, बाहर डिवाइड भी कर दिया बेटा, तो ये चीज लाजमी करनी है बैलेंस रखने के लिए, मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना तो मल्टीप्लाई, ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो x प्लस 2 पाई। अब x में ये जो चीज ऐड होके बन गई है 2 पाई, ये हमारे पास क्या होगा, पीरियड होगा, पीरियड, दिस इंप्लाइज दैट पीरियड ऑफ हमारे पास cot x by 2 इज, वो पीरियड क्या बन देगा, 2 पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 पाई, ठीक है बेटा जी, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया आप लोगों का, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें। डेफिनेशंस मैंने लिखी रहने दी हैं, और वो भी फार्मूलाज भी जो हम पुट कर रहे हैं बार बार यहाँ पर। तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेकेंट x ओवर 4, क्वेश्चन नंबर 6 है। कोसेकेंट x ओवर 4, यहां पर देखिए कोसेकेंट x ओवर 4 का वो कहता है फाइंड करते हैं पीरियड, तो सॉल्यूशन में आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा जी, यहां पर हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू कोसेकेंट x ओवर 4, ये तो मैंने जो था हमेशा वही पहले आप लोगों ने, लेकिन पीछे फिर देखना है पढ़ा क्या होगा, कोसेकेंट है, कोसेकेंट का पीरियड वहां पे वो देखें थर्ड नंबर पे मैंने लिखा हुआ क्या होता है 2 पाई, तो 2 पाई ऐड करवा दिया, ठीक है। तो कोसेकेंट, अब यहां पर ये 4 डिनोमिनेटर में से खत्म करना है, कैसे होगा, अगर ऊपर x के साथ 4 आ जाए, यानी कि x वाली टर्म को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह अगर x वाली टर्म को करना है तो दूसरी जो टर्म
ये जो लिखी हुई है इसके साथ भी हमने उसी को 4 को मल्टीप्लाई कर देना। अगर मल्टीप्लाई किया अंदर वाली दोनों टर्म्स को तो बाहर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी उसी टर्म पर करना पड़ेगा। तो कोसेकेंट 1/4 इंटू ये 4 इस 4 से कैंसल आउट, x 4 मल्टीप्लाई टू 8 साथ में पाई आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ये जो अब x में ये जो चीज ऐड होके आई है ये 8 पाई, ये हमारे पास क्या होगा, गिवन फंक्शन का कोसेकेंट x/4 का पीरियड। दिस इंप्लाइज दैट पीरियड ऑफ कोसेकेंट x/4 इज 8 पाई। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन आए, अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन आए, टोटल 15 क्वेश्चन आप लोगों ने इनको ट्राई करना है। अभी मैं आप लोगों को एक और भी करवा रहा हूँ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास पड़ा हुआ है कॉट है 8x, कॉट 8x। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, एक दो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर है जी 10, क्वेश्चन नंबर 10 कॉट 8x। इसी तरह हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 11 सेकेंट 9x। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास 3 cos x/3 x/5, सॉरी नॉट 3 5, बुक से देख रहा हूं तो थोड़ी दूर पड़ी हुई है इस वजह से। यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पहले बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है cot 8x का फाइंड आउट करते हैं। अभी पीछे भी हमने cot वाला क्वेश्चन किया था। तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू cot 8x एज इट इज, चेक कर ले, ब्रैकेट लगा दी, प्लस अब cot पड़ा हुआ है, cot का पीरियड क्या होता है पाई, तो पाई उसमें हम क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। cot जो भी फंक्शन इधर पीछे होगा उसके आगे जो एंगल पड़ा हुआ है उसमें हमने उसी का पीरियड ऐड करवा देना। ठीक है, तो नेक्स्ट अब वो जो एंगल है वहां उसको 1 बनाना है। अब इसके साथ पड़ा हुआ 8, तो ये 8x 1x में कैसे चेंज होगा, अगर 8x को 8 पर डिवाइड कर देंगे। अगर इसको x वाली टर्म को डिवाइड करना तो पाई वाली टर्म को भी, यानी कि सेकंड टर्म जो भी है उसको भी 8 पे डिवाइड करना। अगर अंदर डिवाइड किया तो बाहर उसी टर्म के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी 8 के साथ। तो ये 8 इस 8 से कैंसल आउट, cot 8 इंटू एक्स प्लस पाई ओवर 8। ये अगर डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई इसलिए करवाते हैं कि बैलेंस रहे, दोबारा अंदर उसको मल्टीप्लाई करके गिवन फंक्शन बन जाए जहां से हमने वो सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट की। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट अब ये जो x में ये जो चीज ऐड हो गया जिसको मैंने सर्कल किया है, ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन का आंसर है, पीरियड है। पीरियड ऑफ cot 8x इज, वो कितना होता है पाई ओवर 8। ये बेटा याद रखिएगा, इस चैप्टर में से एक आधा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी आना है पेपर में, तो लाजमी कीजिएगा। इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 सेकेंट 9x का पीरियड फाइंड आउट करना है। दिस इज इक्वल टू सेकेंट 9x लिख लिया एज इट इज। सेकेंड का पीरियड क्या होता है, यहाँ पे ये देखिए 2 पाई, तो 2 पाई आ जाएगा, ऐड कर दिया। ठीक है, 2 पाई ऐड करवा दिया। पीरियड का मतलब ही क्या है कि ऐड करना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर व्हिच व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल। तो हम वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो भी हमारे पास उन फंक्शंस का पीरियड पड़ा हुआ था वो ऐड करवा देते हैं। तो सेकेंड इंटू, अब यहाँ पर भी 9x है, अब इस 9x को 1 में चेंज करना है, 1x में, तो 9x को 9 पे डिवाइड करेंगे तो 1x आ जाएगा। अगर इसको डिवाइड करना है तो इस सेकंड वाली टर्म को भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर अंदर वाली टर्म्स को डिवाइड किया तो बाहर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। तो ये 9 इस 9 से कैंसल आउट, तो सेकेंड 9 इंटू एक्स प्लस 2 पाई बाय 9। अब ये जो चीज ये जो x में ऐड होके आ गया, यही ऐड होके आया इस x में, वो जो सर्कल किया है वो उसका क्या होगा, आंसर होगा। दिस इंप्लाइज दैट पीरियड ऑफ किसका पीरियड, सेकेंड 9x इज 2 पाई बाय 9। ये हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, 15, क्वेश्चन नंबर 15, 3 cos x over 5 का पीरियड फाइंड आउट करना है। तो जी यहां पर आ गया, कंफर्म कर लेते हैं यही क्वेश्चन है। तो यही है बिल्कुल ही 3 cos x over 5। ये जो बाहर 3 पड़ा हुआ है इससे घबराना नहीं है बेटा आप लोगों ने, ये एज इट इज पड़ा रहने दे, इसको कुछ भी नहीं करना। हमने सिर्फ आगे वाली टर्म को, पीछे उसके जो आगे वाला एंगल पड़ा तो उसके आगे उसको और cos को देखना है कि ये क्या है, इसको कैसे हम सॉल्व करना सीखा। तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 3 cos इनटू cos का ये जो एंगल दिया हुआ है ये x ओवर 5 एज इट इज, प्लस cos का पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो 2 पाई को हमने यहाँ पे ऐड करवा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, 3 cos ऐसे ही। अब यहाँ पर ये देखिए डिनोमिनेटर में 5 है, x ओवर 5 नहीं रहने देना, इसको 1x बनाना है। तो ये 1x कैसे बनेगा, अगर ऊपर x के साथ क्या पड़ा हो 5x, यानी कि x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 पाई। तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, 2 पाई को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 5 के साथ। तो 5 इंटू 2 पाई ब्रैकेट क्लोज 5। अगर अंदर मल्टीप्लाई करवाया है टर्म्स को तो बाहर क्या करवाना पड़ेगा, डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो 3 cos 1 over 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, x 5 मल्टीप्लाई टू 10, तो 10 पाई हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। अब ये इस x में ये जो 10 पाई ऐड हो गया आया है, ये इसका क्या होगा, पीरियड होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट पीरियड ऑफ 3 cos x over 5 इज, वो क्या होगा, पीरियड होगा हमारे पास 10 पाई। ये बेटा याद रखिएगा, ये इसका पीरियड है। ये इन्वर्टेड कॉमास लगाने की कोशिश की है, लगा नहीं, तो लगाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे आप लोगों ने लिख देना। ये हमारे पास इसका क्या होगा, पीरियड। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 11 था। जो क्वेश्चन छोड़ दिए 2-4 वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बेटा छोड़ दिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। ये फार्मूलाज लाजमी पीरियड्स को याद रखिएगा, याद कर लेते हैं तो आ जाएगा। जहाँ से कहीं पर भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, आप लोगों के सवाल के जवाब दिए जाएंगे। जज़ाकल्लाह।